আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে আমার সাথে আছে আমার এক বন্ধু, নেপাল থেকে আসছে জাপানে। প্রায় এক বছর, সেম আমার টাইমে আসছে, প্রায় 1.5 বছরের মতো হয়ে গেছে। আজকে ওর সাথে আমার দেখা হয়ে গেল বাইরে হঠাৎ করে। জাপানের জীবন কেমন যাচ্ছে সব কিছু নিয়ে কথা বলবো, দেখতে থাকুন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত। तो वो है मेरा दोस्त रोशन छेत्री। हेलो। जापान का लाइफ कैसा चल रहा है? जापान आने के बाद अभी कहाँ पर जॉब कर रहे हो? आपका लाइफ कैसा चल रहा है, सब कुछ शेयर करोगी तो बहुत अच्छा होगा। मुझको इतना हिंदी आता भी नहीं है, तो जितना आता है मैं उतना बोलूँगा। देखिए दोस्तों, नेपाल जापान का लाइफ है ना, एकदम वो क्या है, आपने उधर जिन देश में भी आपने स्ट्रगल किया है तो इधर आके स्ट्रगल करना कोई बुरी बात नहीं है, इधर हो जाएगा। लेकिन अब कैसा है, इधर पढ़ाई भी है, काम भी करना पड़ता है, हर एक वो क्या बोलते हैं उसको, उधर खाना पकाना। हाँ, खाना पकाना मेन, ये तो सबसे बड़ा चीज है। खाना पका के आना, नहीं तो इधर गीला खाना पड़ेगा खाना ही। तो स्ट्रगल लेकिन है जापान में, लेकिन कुछ साल के बाद अच्छा ही होगा सब कुछ। अब रही बात काम की, तो जापान में सब काम तो मिल जाएगा, लेकिन 1 महीने 2 महीने अब अपना पहचान वाला, अपना सेंपाई बोलते हैं उसको, और उससे कुछ वो पूछ के, अथवा वो जुन से भी आप जिधर से पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, वो ऐसा सोच के मत आना कि इतना जाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा। ये तो एकदम डिफिकल्ट है। वो जैसा सोचते हैं वैसा होता भी नहीं है। वही इधर आके स्ट्रगल करना, बाद में लाइफ अच्छा हो जाएगा। मैं वही आप जानता। सोचोगी क्या मैं जापान जाकर अभी से 2 लाख 3 लाख इनकम करोगी, तो ये गलत डिसीजन। हाँ, वो तो जापान आने के बाद एक टाइम है, ये हाँ। 2-3 साल 4 साल पढ़ाई करने के वक्त थोड़ा खुद का पैसा जो आएगा, वैसे ट्यूशन फी, हाँ, खुद का लिविंग कॉस्ट चल जाएगा। बट अब जब फुल टाइम जॉब में एंट्री होगा तभी आपका अच्छा एक लाइफ होगा, ये है ना। वो नेपाल में आप कंपेयर करोगी जापान में, तो नेपाल एंड जापान का आप कंपेयर करोगी कैसे, जॉब और अदर्स? तो कंपेयर करने के लिए तो अब क्या बोलूँ, उधर नेपाल में तो अब ऐसा है, उधर क्या बोलते पॉलिटिशियन लोग हैं मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अब मैंने बोला तो कुछ है ना बुरा हो जाएगा, लेकिन हाँ। मुझको मतलब नहीं कुछ। जापान तो जापान ये मतलब एशिया में है, लेकिन बहुत अच्छा है। लेकिन पैसा होता है ना, जब महीने में आएगा ना, जैसा वो ऊँट होता है ना, ऊँट 6 महीने में एक बार पानी कितना आता है, और उतना ही जाता है। मैंने लगभग 1 वीक के लिए 10,000 निकाला था, काम के जाने 2 काम करता हूँ। 10,000 कब खत्म हुआ पता ही नहीं चलेगा। 3 भाड़ा, खाना, खाजा खर्च, वैन तैन, सिगरेट विगरेट सब खत्म हो जाएगा। जितना इनकम होती है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। खर्च इतना होगा ना, पता है इतना लेकिन चल रहा है, इसलिए अब मतलब बाद में अच्छा ही होगा, तो इसलिए हम इधर बैठे, नहीं तो क्या है, हमको इधर से चलना चाहिए था। मेन आपको मेन टॉपिक तो मैं क्या देता हूँ, जितना अच्छा आपका लैंग्वेज होगा इतना ही अच्छा आप काम पा सकते हो। लैंग्वेज नहीं होगा तो मेरा जैसा हाल होगा। मेरा भी लैंग्वेज इतना बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है। मेन लैंग्वेज आप होता है अपने टाइम निकाल के 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के आना। लेकिन मैं अभी कितना 1 साल हो गया इधर आके, लेकिन अभी तक भी मैं नहीं पढ़ा हूँ रूम में। जितना पढ़ता हूँ गाँव में, और काम में कुछ नहीं आता था, अपने सीनियर अथा सेंपाई से पूछते हो। मेरा हिंदी कैसा है मुझे ही नहीं पता, वो फटा हुआ चेन जैसा लगता है। और तो सेम ही है जो हम लोग जो नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश आसपास है, इसलिए उसका नेपाली भी मुझे नहीं आती और मेरा बंगाली भी उसको नहीं आती, और इंग्लिश भी हम लोग उतना अच्छा एक्सपर्ट नहीं है। तो ये हिंदी ऐसे चलना पड़ेगा। और जापान आने के बाद हम लोग जापानीज से हिंदी में ज्यादा एक्सपर्ट हो गया। क्या है, नेपाली सारे हिंदी यूज करते हैं। मुझे लगता है मैं इधर 16 लाख तिरके वो नियोंगो पढ़ने, जापानीज पढ़ने नहीं आता, इधर आके हिंदी पढ़ने आए हैं जैसा लगता है। लेकिन जब कैसा है भाई, इधर आ वही बोलते हैं सब लोग यार। जॉब से कैसा पैसा? जॉब तो अच्छा है, जॉब इधर इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, जब लग जाएगा। ये जॉब क्या हार्ड है? जापान का काम का, स्टूडेंट का काम क्या हार्ड है? देखा जाएगा तो अलग अलग कंट्री में लोग जो जाती है वो बहुत हार्ड काम करती है ना, हार्ड वर्क करती है। तो जापान में क्या काम कितना हार्ड है? मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी नेपाल में बहुत स्ट्रगल किया है, मेरा ये वो पर्सनल खेती पाती गाय था,
मैं मुझे तो मेरे हिसाब से मुझे तो हार्ड नहीं लगा। आप आपने अपने देश में किस टाइप से स्ट्रगल किया है वो महीने महीने ये सही है। लगता है। लेकिन आपने उधर खा माँ पिताजी वो पका के खाना खा के तो वो उसको स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैंने तो उधर भी स्ट्रगल किया है, तो इसलिए इतना अभी कठिन नहीं लगा मुझको। एकदम खानदान सिगतो पाई मोची वो खाने सो यंगो जेन जेन वाका नहीं। बहुत लोग जो बंदा है जो बांग्लादेश में वो लाइफ में है ना, बांग्लादेश और नेपाल में लाइफ का असली जो मीनिंग क्या होती है वो नहीं जानती। वो तो हमारे देश में- वो फादर मदर पैसा देता है, वो पैसा लेकर घूमते हैं, ऐसे करते वो करते हैं। बट जापान वो आता है क्या, और क्यूरियोसिटी के लिए जो एक अलग कंट्री में जाएंगे, तो इधर आने के बाद वो इसका बड़ा गलती, वो आने के बाद ये सारी चीज जब फेस करेगा तब उसका बहुत दिक्कत हो जाती है। भाई क्यों मैंने जापान आया हाँ। हाँ? वो तो ये खाना पकाना, जॉब करना, जॉब नहीं करोगी वो तो घर से बोल दिया भाई पापा मैंने जापान जाऊंगा और पैसा का जरूरत ही नहीं है, इधर आकर तो उसको काम करना पड़ रहा है सब कुछ, तो लाइफ बहुत हार्ड हो जाती है। तो जो बंदा स्ट्रगल किया बांग्लादेश नेपाल में उसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ? हाँ वो तो चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, अपने देश में कोई किसी ने स्ट्रगल किया है तो जिन देश में जाने के बाद उसको इजी हो जाएगा। तो भाई एक बात है, जापान में मैंने आने के बाद जो देखा, हमारा कंट्री से वो लड़की लोग होती है ना, हाँ। वो फॉरेन कंट्री में जाने के लिए बहुत उसका नेगेटिव मेंटालिटी है। वो सोचता है वो बाहर कंट्री में सिक्योरिटी कितना अच्छा है लड़की के लिए, और क्या है क्या सोचेगा, फैमिली बहुत सोचती है एक लड़की को बाहर भेजने के लिए। तो आपका नेपाल में कितना लड़की जापान में आ रहा है हर साल, और उसका सेफ्टी के लिए आप क्या बोलोगे? यहाँ पर कोई भी लड़का उसको परेशान कर रहा है क्या कंपनी में, सब कुछ ओवरऑल कुछ बोलोगी तो अच्छा होगा। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जैसे हमारे देश में या तुम्हारे देश में वो लड़की के लिए नेगेटिव फीलिंग है ना, ये जापान में ऐसा नहीं है। लेकिन अब जापान जैसे देश में नहीं है तो उधर हमारे देश में भी कितना लड़की है, लोग इधर आते हैं काम करते हैं। अच्छा है क्योंकि आप अपना पर्सनल लाइफ होता है, आप हाँ। वो होता है ना, जैसे आप फैमिली ने क्या बोलो, वो उसके फैमिली ने तो उसको पैसे तो दे नहीं सकते, लेकिन स्ट्रगल करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए फॉरेन कंट्री तो भेज सकते ना, इसलिए अच्छा है लड़की। वो आप अपने वो हिसाब से सोच, वो जैसे मैंने दूसरी लड़की को वो देखा, वो कितना वो क्या बोलते हैं उधर उसका माँ काम बाप- करते हैं। हाँ काम करते हैं वो। इधर ऐसा नहीं है, नेपाल श्रीलंका पाकिस्तान जैसा नहीं है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान श्रीलंका कैसा है, लेकिन नेपाल जैसा नहीं है। इधर बहुत होता है, इधर लड़की सेफ होते हैं। हाँ सेफ है, ये सारे रात घूमते हैं, इसको कोई भी परेशान नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। और जॉब प्लेस में भी उसको कोई भी कोई- नहीं छेड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है। और नेपाल मैंने तो ये रास्ता में जब साइकिल से जाता हूँ तो ज्यादा देखता हूँ ये नेपाली लड़की है, हम्म। बहुत ज्यादा नेपाली लड़की यहाँ पर आती है ना? नेपाली की लड़की बहुत है। तो आप लोग को क्या बोलते हैं, जापान कैसा है ना, जैसे अपने लिए कुछ भी खरीदने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जिन से भी देश में हो, आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको कुछ खरीदने के लिए सोचना पड़ता है, ये खाऊं कि ये खाना है कि नहीं, ये लुगा कपड़ा खरीदना है कि नहीं, ये शूज वगैरह जैसा कुछ भी सोचना पड़ता है। लेकिन जापान में एक प्रकार का क्या है ना, जैसे आप पैसा कमाओगे, आपको खाने के लिए अथवा पहनने के लिए, जूता के लिए, चश्मे के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आपका मन है, दिल है, तो आप खरीद सकते हैं, ऐसा है। लेकिन इधर ये मॉन्स्टर है ना, इधर 270 270 लेता है, लेकिन नेपाल में लगभग 300 लेता है। वो उधर बहुत महंगा है ना, इसलिए भी लाइफ उधर महंगा है लेकिन काम नहीं है, इधर महंगा है लेकिन काम है, इसलिए तो खाने के लिए कुछ खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता इधर का। जापानीज लोग भी महीने का 4-5 लाख कमाते हैं, लेकिन जैसा है ना, आप रिच किड है, ऐसा वो गरीब है, ऐसा कुछ नहीं बोलते। जैसे सिंपल लाइफ, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, कुछ नहीं उसके पास कुछ होगा तो वो अपने पास ही होगा, नहीं तो वो गरीब है, ऐसा नहीं बोलते जापानीज लोग। हाँ। एकदम दिल से वो क्या होते हैं ना, साबिसी তে এলান। হ্যাঁ। তো আমাদের দেশে যেটা হয়ে থাকে স্পিড, একটা স্পিডের দাম হয়ে থাকে 25 টাকা। তো এই 25 টাকার একটা স্পিড খাইতে গেলে আমাদের কিন্তু মানি ব্যাগে 3 বার চিন্তা করতে হয় যে এই টাকাটা আমি
চাইলে খরচ না করে অন্য কিছু কাজে ব্যয় করতে পারি। কিন্তু এই জাপান আসার পরে একটা মনস্টার 230 ডেইলি 2-3টা আমাদের খাওয়া হয়েই থাকে, মন যখনই চাই তখনই। তো এখানে কি মূলত আমাদের ইনকামের উপর ডিপেন্ড করে, কিন্তু আমাদের যে চাহিদাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা পূরণ করে থাকি। তো জাপানে আসলে ইনকামটা খুব ভালো, যেহেতু 1 ঘন্টায় 1000, 1100, 1200 ইয়েন দিয়ে থাকে, সেজন্য আসলে এটা কোনো ব্যাপারই না। तो अभी भाई रोशन, तुम्हारा मंथली कितना सैलरी आ रहा है कंपनी से? तुम तो 2 काम करता है। मेरा मंथली सैलरी लगभग 250, किसको की कितना बोलते हैं, 2 लाख 2.5 लाख। हाँ 2.5 लाख 2.5 लाख बोलते हैं क्या? 2.5 हम लाख लोग बोलते तो हैं। हिंदी नहीं आते। 2.5 लाख 2.5 लाख होता है। 2 लेकिन काम इधर से। का कुछ होता है ना, रूम भाड़ा वगैरह, बहुत 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 मुझे खासी है। क्या करूँ, सबकी आती नहीं, मेरी जाती नहीं। बहुत है यार। इधर आके एक बात मुझे क्या पता चला, मैं उधर से नेपाल से जब आया था ना, तब इंसान था, जब इधर आया तब गधा बन गया काम करके। इतना काम है भाई, काम 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 काम। मेरा देश होता ना, मैं ये नहीं करता भाई, पर्सनल काम में आप अपना ही काम करता है। इधर का बहुत सारा आराम करता है। सुबह आप एक पैक डालना है और खा के सोना है, नहीं तो नींद नहीं रहेगा। तो भाई आपको बहुत बहुत थैंक्स टाइम देने के लिए। और कुछ नहीं है। हम लोग ये यहाँ पर पास में रहती है, ये इधर रहती है, मैं वो सामने वो बिल्डिंग में रहता हूँ, बट हम लोग लेकिन का मैं आज क्यों फिर हुआ पता है, मेरा अभी अभी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है ना, इसलिए मैं अब इधर आके बैठना रहा था। और मैं इधर से कंपनी में एक अमेजोन से प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, वो पेमेंट देने के लिए इधर आया था, उसके साथ मिल गया और थोड़ा उसका एक्सपीरियंस शेयर किया। तो भाई आपको बहुत बहुत थैंक्स। तो मैं तो क्या बोलता हूँ दिल से, है ना, ये एकदम मैंने बांग्लादेशी इंसान मैंने पहली बार देखा है, वो एकदम उसे एकदम फ्रेंडली टाइप है उधर, उसको वो है। मैंने दूसरे बांग्लादेशी को बोला तो वो वैसा है ना, वो इग्नोर करेगा, लेकिन वो ये हमारा दोस्त है ना, ऐसा नहीं है एकदम। रोशन भाई, मैं इधर से जाता हूँ देखा तो उसने रोशन भाई बोलते हैं, मैं देखता हूँ तो ये दोस्त बोलता हूँ, ऐसा एकदम फ्रेंडली टाइप के। तो यो वो ऐसा है, वो जो भी वीडियो कर रहा है एकदम रियल है। आप लोग ऐसा फेक फेक मत समझना, स्ट्रगल कर रहा है बंदा, लेकिन करना चाहिए। इधर जापान आके ठाव में सब कुछ, सब लोग सपोर्ट करना, बेल आइकन दब देना नीचे वाला टैप से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम। ओके ओके, बाय बाय। बाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।